कार अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात इंदौर से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जहां निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। 87 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने शव सौंप दिया है और शव के चेहरे और पैर पर घाव मिले हैं। शव को चूहों ने उतर दिया है, यह आरोप है परिजनों का। अस्पताल के बाहर ही परिजनों ने शव रखा है और अस्पताल की तरफ से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। अन्नपूर्णा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो भारी लापरवाही का मामला सामने आया है इंदौर में, जहां एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। दरअसल एक 87 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई और परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने जब शव सौंपा तो शव के चेहरे और पैर पर घाव मिले हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। विकास, वाकई में ये घोर और बड़ी लापरवाही निजी अस्पताल की। शव सौंपा गया लेकिन शव का चेहरा कुतरा हुआ है। बिल्कुल प्रशांत, ये अमानवीयता भी मानी जा सकती है। ये निजी अस्पताल का पूरा मामला है। 87 वर्षीय नवीन जैन का नाम बताया गया है। जो परिजन का आरोप लगा रहे हैं, परिजन के मुताबिक कल शाम 4 बजे तक इनसे फोन पे चर्चा हो रही थी। उस वक्त कोई खास परेशानी इन्हें मालूम नहीं होती थी और सुबह इनके मौत की जानकारी मिली और मौत की जानकारी के बाद जब परिजनों को शव सौंपा गया और उस वक्त उनके चेहरे और पैर पर घाव देखने को मिले। परिजनों का आरोप है कि कहीं ऐसी जगह शव रख दिया गया जहां चूहे या अन्य कोई इस तरह के जानवर आते होंगे, उन्होंने चेहरे और शरीर पर घाव कर दिए। उनका ये भी आरोप है कि ये जो शव है उसमें फिलहाल 2 जगह घाव दिखाई दे रहे हैं और शरीर में और भी जगह घाव हो सकते हैं। और इसके अलावा ये 1.5 लाख रुपए जब परिजनों के माध्यम से जमा करवाए गए, उसके बाद सब परिजनों को सौंपा गया। तो परिजनों की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि वाकई में अगर देखा जाए तो ये आरोप कहीं ना कहीं सही भी मालूम होते हैं, क्योंकि चेहरे और पैर पर घाव प्रतीत होते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा मामला है जिसमें अस्पताल प्रबंधन की साफ तौर पे लापरवाही देखने को मालूम होती है। बिल्कुल विकास, 2 तरफा लापरवाही कह सकते हैं। आप जिक्र कर रहे हैं कि शाम तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद खबर आती है कि मौत हो गई। अचानक क्या हुआ ये भी क्या अस्पताल नहीं बता रहा है। दूसरी बात ये कि अगर मौत हो गई तो उसके बाद आपने शव ऐसी जगह रख दिया जहां चूहों ने शव को कुतर दिया। बिल्कुल, बीमारी की अगर बात की जाए तो जो परिजन है, उनका जो पोता है विवेक, उससे चर्चा हुई। उसने साफ तौर पे ये कहा है कि वो खुद फोन पर बात कर रहे थे कल शाम 4 बजे तक और ना ही चिकित्सकों की तरफ से इस प्रकार की कोई आशंका जाहिर की गई थी कि उनकी हालत गंभीर है, ना ही जो बुजुर्ग है उन्होंने खुद ने इस प्रकार की कोई आशंका जाहिर की थी कि उनकी हालत नाजुक है। वो बेहद सामान्य बताए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में क्या ऐसे हालात निर्मित हुए कि अचानक उनकी मौत हो गई और न सिर्फ मौत हो गई, उनके शव पर गंभीर घाव भी नजर आ रहे हैं प्रशांत। जी जी, ये साफ हो पाया क्या वजह रही मौत की। कई बार चूंकि हाई डोज भी कोरोना संक्रमण के दौरान देने पड़ते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयां दी जाती हैं और उसका जो असर है वो हृदय पर भी पड़ता है। तो मौत की वजह साफ हो पाई क्या, संक्रमण ही है या फिर वजह कुछ और है? जी बिल्कुल, यही जानना चाह रहे हैं परिजनों ने सब अस्पताल के बाहर रखा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन यही वजह है कि आक्रोशित परिजनों का सामना करने के लिए अब तक चिकित्सक उनके पास नहीं पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा। वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये हालात कैसे निर्मित हुए, क्या वजह बनी। अभी सिर्फ और सिर्फ यही आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी मौत हुई होगी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दे सका है। परिजन यही मांग कर रहे हैं कि आखिर वो वजह स्पष्ट करें और क्या हालात ऐसे निर्मित हुए वो अब स्पष्ट बताएं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन अब तक परिजनों का सामना करने की तो परिजनों का सवाल भी यही है कि कम से कम ये साफ हो कि आखिर उनके परिजन की या शख्स की, उनके परिवार के सदस्य की मौत हुई कैसे। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। एमपी के एसडीएम काम बंद कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए। छिंदवाड़ा में एसडीएम पर स्याही फेंकने के विरोध में काम बंद कर दिया गया है। जिले भर के एसडीएम भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। 3 मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। स्याही फेंकने वाले पर कार्रवाई न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे ये सभी। तो ये बड़ी खबर है।
मध्य प्रदेश के एसडीएम काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही जा रही है जब तक की कार्रवाई नहीं होती है आरोपी पर। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि जो एसडीएम है वो अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जिले भर के जो एसडीएम है वो एकत्रित हुए और उनकी एसडीएम से बात भी हुई और एसडीएम को जो उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में 3 सूत्रीय मांगे हैं। पहली तो उनको जुडिशरी प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी उनकी सुरक्षा को लेकर ये साफ हो कि उनके ऊपर आगे से इस तरह के हमले नहीं होंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने ज्ञापन में लिखी है वो ये है कि कलरफुल पट्टी उनको दी जाए और तीसरा कि जो भी व्यक्ति प्राइस देती है उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक प्रदेश भर के जो एसडीएम है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, यानी काम नहीं करेंगे और काम ना करने की जो शुरुआत है वो आज से होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जो सरकारी कामकाज है वो भी बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए। दरअसल एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोती गई थी, इसी का विरोध दर्ज कराया। एसडीएम के ऊपर स्याही फेंकने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी 2 दिन के काम बंद हड़ताल पर हैं और इस वक्त कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। ज्ञापन सौंपा गया है और क्या कुछ मांगे हैं इस वक्त हमारे साथ अधिकारियों से जानेंगे। सर, ज्ञापन सौंपा गया है तमाम अधिकारियों ने राज्य प्रशासनिक सेवा के, तो क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ जो मांगे हैं उनको कब तक पूरी कर दी जाएगी? हमारी सिंगल मोटो प्रोग्राम की मांग है कि हमारे एक राज्य प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री पटेल साहब जो एसडीएम चौरई थे, उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो प्रशासन और शासन की छवि धूमिल की गई है उसके विरोध में हम सब लोग एकत्र हुए हैं। हमारा पटवारी वर्ग, राजस्व निरीक्षक वर्ग, एसएलआर वर्ग, तहसीलदार संवर्ग और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सभी अधिकारी एकजुट हैं और एक बैनर के नीचे हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। उसमें मजिस्ट्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दिया है कि वी विल हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट, वी विल हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ मजिस्ट्रेसी और इस तरह का प्रदेश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट्स के साथ उनकी गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार होना चाहिए। समय समय पे हमने ज्ञापन सौंपा और शासन को अपना प्रतिकार बताया है और हमने इस बार पीली बत्ती, ये जो नीली बत्ती की भी मांग की है कि हमें सुरक्षा के रूप में सुरक्षा गार्ड और बत्ती भी प्रदान की जाए ताकि हम किसी भी प्रशासनिक कार्य को दक्षतापूर्वक मौके पे जाकर कर सकें। शासन को हमारी बात हमने समुचित तरीके से रख दी है और अब शासन ही, हमें पूर्ण विश्वास है कि शासन शीघ्र ही इसमें जो है संज्ञान में लेकर यथोचित निर्णय करेगा। थैंक यू। तो बिल्कुल, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी हैं डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ये मांग करी है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जो डेकोरम है उसको मेंटेन किया जाए ताकि आगे इस तरह से जो घटनाएं हैं वो सामने न आए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार तक ये जो तमाम मांगे हैं, ये जो ज्ञापन है, ये पहुंचा दिया गया है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो तमाम राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो अभी भी मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा के एक दिन के सत्र में सरकार ने मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक 2020 पारित करा लिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विभागों के अनुदान मांगों को एक साथ सदन में पेश किया। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर अध्यादेशों को रखा। सदन के दौरान मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष की मांगों को अनसुना करते हुए सरकार ने सभी विधेयक पास करा लिए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में कोरोना का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सदन को अवगत कराने की मांग की। विधेयक के पास होने के बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। और सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष भी कोरोना से निपटने में सहयोग करे, ये अपील की शिवराज सिंह चौहान ने।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। राज्य में रिकवरी रेट 77% है। आवश्यक ऑक्सीजन बेड और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं कोरोना की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा मैं खुद कर रहा हूं। ये बात खुद शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि उपचार और देखरेख के उत्तम प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। तो सदन में शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी हुआ और इस दौरान उन्होंने विपक्ष से कोरोना से निपटने में सहयोग करने की न केवल अपील की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। मध्य प्रदेश की स्थिति जो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर है, अन्य राज्यों से ठीक है। साथ ही राज्य में रिकवरी रेट भी बेहतर है। 77% तक रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश का कोरोना से लड़ाई में। दिया और कोरोना संक्रमण पर जरूर उन्होंने अपील की कि विपक्ष सरकार का सहयोग करे, सब मिलकर तो विधानसभा का एक दिन का सत्र में सरकार ने मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक 2020 पारित करा लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं इस पर, सुनते हैं। आज बजट पर पास भी हुआ, अनेक विधेयक भी आज आए जो वित्त से जुड़े विधेयक थे, वो भी हुआ है। आज जिन सम्मानित सदस्यों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, वो भी आज सदन के पटल पर सभी इस्तीफों का उल्लेख हुआ। निधन का उल्लेख महामहिम राज्यपाल और सिटिंग विधायक ऊंटवाल जी के साथ में जो पूर्व थे प्रणव दा, और इसी तरह से आज आधे के व्यय का विवरण भी उपस्थापन हुआ है। शासकीय विधि विषयक भी कार्य हुए, आय व्यय का भी उपस्थापन आज हुआ है। जो विधि विषयक कार्य थे उनमें जो विधेयक आए हैं उनमें विनियोग विधेयक, इसी तरह से वित्त विधेयक, वैट संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। नगरीय प्रशासन विभाग का जो 3% की 1% स्टाम्प ड्यूटी की गई है, वो भी इसके अंदर आया है। आज साहूकार संशोधन विधेयक भी आया है राजस्व विभाग का, और राजस्व विभाग का ही अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक भी आज विधानसभा से पास हुआ है। सर, ये कोरोना पे भी है अनुपूरक बजट का नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना के संबंध में वक्तव्य का कहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान चूंकि विषय सामयिक था तो कोरोना की स्थिति के बारे में भी वक्तव्य दिया है। कितने करोड़ का कुछ बजट कुछ फिगर है अनुपूरक? नहीं, जब बैठक में था सर तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे, जानकारी उन्होंने दी सदन में क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन से विधेयक रखे गए हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शरद, विधानसभा की कार्यवाही तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन जो काम लगभग तय किए थे सरकार ने पूरे कर लिए इस वक्त में, समय सीमा में। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, सरकार के जो जरूरी काम थे वो पूरे कर लिए गए हैं निश्चित तौर पर। सबसे बड़ा जो वित्त और विनियोग विधेयक था उसको पारित करवाना जरूरी था, क्योंकि बजट की बात है,
सरकार का जो कामकाज है वो सब उसी से चलता है और विधानसभा में उसको पारित कराना ज़रूरी हो गया था। तो एक तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण था उसको पारित करा लिया गया। जीएसटी संशोधन, नगरीय निकाय का एक संशोधन विधेयक था, वो भी पारित करा लिया गया है। साथ ही साथ में एक और महत्वपूर्ण जो ऋण से संबंधित विधेयक था उसको भी पारित करा लिया गया है। तो कुल मिला के सरकार के जो ज़रूरी काम थे वो सभी आज की 1.5 घंटे की महज कार्यवाही में पूरे हो गए हैं। हालांकि एक विषय कोरोना का भी सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाया गया और नेता प्रतिपक्ष ने ये सवाल भी खड़े किए कि जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर जो इलाज है वो बेहतर नहीं चल रहा है, उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने की बात की गई। तो इस पर विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये भी चाहा गया कि वो सदन को ये बताएं कि आखिरकार कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में है क्या। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को जानकारी दी कोरोना के बारे में और मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है, रिकवरी रेट क्या है, मरीज कितने आए हैं और उनके इलाज की क्या व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो सारी बातें हैं वो आज सदन की कार्यवाही के दौरान हुई हैं। शरद अपील कि विपक्ष भी कोरोना से जंग में सरकार का सहयोग करे। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब बात किसानों के विरोध की। कृषि बिल के खिलाफ भोपाल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले आज किसान प्रदर्शन करने के लिए भोपाल में जुटे। विधानसभा जाने से पहले प्रदर्शनकारियों को रोका गया। बोर्ड ऑफिस पर सभी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को इसके बाद ज्ञापन सौंपा। वहीं भोपाल के आसपास के जिलों से किसान यहां पर जुटे थे। आपको बता दें मानसरोवर के सामने से प्रदर्शन शुरू किया गया था, लेकिन रास्ते में ही किसानों को रोक लिया गया। विधानसभा घेराव की तैयारी थी किसानों की। राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन किसी बिल विरोध के खिलाफ यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मानसरोवर से किसानों ने रैली निकाली और विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन यहां पर बैरिकेड लगाकर इन किसानों को यहां पर रोका गया है और किसानों की मांग है कि जो बिल है उसको वापस लिया जाए। क्या क्या मांग है आपकी? 3 जो कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ पारित हुए वो तीनों अध्यादेश वापस लिए जाए, ये किसानों की मांग है। किसानों को जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं अभी, हम उन तीनों का विरोध कर रहे हैं और उनको वापस लेने के लिए बने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पे किसानों को रोका गया और ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया है प्रशासन को और उनकी मांग है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो अध्यादेश है, उनको वापस लेने का यहाँ पर काम किया जाए। विधानसभा की तरफ जो है कूच करने वाले थे ये किसान, जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले राजधानी भोपाल के साथ आसपास से आए थे। फिलहाल यहाँ पर उन्हें बोर्ड ऑफिस के पास रोक दिया गया है और उनसे ज्ञापन लिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में
दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक की गई है, 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई, बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का यह दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका तो है ही। अंत में एक बार फिर कनेक्टिविटी के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए बिहार को, देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं फिर एक बार आपसे वही आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़ते रहना है, हमें कोरोना को पराजित करके रहना है। हमने हमारे परिवार के हर सदस्य को कोरोना से बचाना है और इसके लिए जो भी यम नियम तय किए गए हैं उनका हम सब ने पालन करना है। कोई एक उसमें छूटछाट लेता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हम सब ने पालन करना है। मैं फिर एक बार मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।